अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ये होता है कि हमने द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, तो मतलब कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ होगा उसमें हमने काउंट करनी है कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, उसको हम नाम देंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमारे पास पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका A इज इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स है, इंट्रीज हैं उसकी 2 3 -5 और 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हम इसका चेक करेंगे कि इसका कितनी रोज हैं और कितने कॉलम, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कितना बनना है। तो हमने जो इसका लिखा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब हम इसकी रोज को चेक करेंगे। पहले इसकी कितनी रोज हैं। एक रोज हमारे पास ये है और एक रोज हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास बन जाएंगी 2 रोज। ठीक है। तो आगे हमारे पास है कॉलम, तो एक कॉलम हमारे पास ये है और एक कॉलम हमारे पास ये है, तो इसकी जो टोटल कॉलम बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो हमारे पास जो डेफिनेशन थी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की, उसमें हमने काउंट करने थे कि कितनी रोज है और कितने कॉलम है। अब हमने इसको चेक किया, इसकी 2 रोज बन रही हैं और 2 कॉलम बन रही हैं। इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/2। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है B इज इक्वल टू, हमारे पास है 2 0 3 और 5। अब इसका हम ऑर्डर चेक करेंगे, जिसका मैट्रिक्स का हम B के नाम से हम लिख रहे हैं। तो इसकी कितनी रोज है और कितने कॉलम है, इसको भी हम ऐसे चेक करेंगे। इसकी ये हमारे पास 2 रोज हैं और ये हमारे पास इसके 2 कॉलम है। अब इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2/2। ठीक हो गया। आगे हमारे पास मैट्रिक्स C दिया हुआ है, 2 और 4 इसकी एंट्रीज हैं। इसका जो ऑर्डर बन रहा है 1/2 बन रहा है। हमारे पास ये मैट्रिक्स C है, C इज इक्वल टू 2 और 4। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके हमारे पास 1 रो बन रहे हैं और इसके हमारे पास कितने कॉलम बन रहे हैं, 2। 1 कॉलम एक ये है और एक ये है, टोटल 2 है। इसका जो ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C, जो मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं ना मैट्रिक्स A, हम इधर नाम भी दे सकते हैं कि ये मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स B का ऑर्डर है और ये मैट्रिक्स C का ऑर्डर है, इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/2। तो इसमें हमने कतारें लिखनी है। पहले हमने कतार को मेंशन करना है। अगर हमने पहले ना इसको कॉलम को अगर हमने पहले लिख दिया है, जिस तरह इसका ऑर्डर बन रहा है 1/2, अगर हमने इसका लिखा ना 2/1, तो ये हमारे पास रॉन्ग होगा, ये हमारे पास गलत है। पहले हमने कतारें लिखनी है, पहले हमने कतार काउंट करके लिखनी है, उसके बाद हमने उसकी कॉलम लिखनी है। अगर हमारे पास ये इसका ऑर्डर बन रहा है 1/2, अगर हमने 2/1 लिखा है तो ये इसका ऑर्डर नहीं होगा। तो इसका मतलब इससे ये ज़ाहिर हुआ कि इसकी 2 रो हैं और 1 कॉलम है, लेकिन सॉरी ये कॉलम हो गया। तो इसमें 1 कॉलम है और 2 रो है, तो ये और ये टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए हमारे पास D मैट्रिक्स भी दिया हुआ है 4 0 6। तो इसमें हमारे पास 3 रो बन रही हैं और 1 कॉलम बन रहा है। और E मैट्रिक्स है A D B E C F, इसमें 3 रोज बन रही हैं और 2 कॉलम। इसका जो ऑर्डर है, मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स E है उसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 3/2 बन रहा है। लिखने का ऐसे हमें लिखना है इसको 3/2। ठीक हो गया। आगे हमारे पास मैट्रिक्स F है, इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 1/1 बन रहा है। आगे मैट्रिक्स G है, उसका जो ऑर्डर है वो 3/3। आगे जो मैट्रिक्स H है उसका ऑर्डर बन रहा है 2/3।
3। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ऑर्डर हम किस तरह मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमारे पास उसमें दो चीज़ें थी, मैं लिख देता हूँ तो दोबारा आपको। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे, जो पहले उसकी थी कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ये हमने ऑर्डर भी देखा है कि इसी मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, उसका ऑर्डर। दो मैट्रिक्स होंगे इक्वल तब जब इस एक मैट्रिक्स का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम होगा, इक्वल होगा, तो तब वो हमारे पास मैट्रिक्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे इसके बाद हमारे पास बी है कि उनकी जो corresponding entries और सेम, या हम इसको कह सकते हैं इक्वल, कि मैट्रिक्स दो इक्वल तब होंगे जब एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा उसके बाद जो उनके अंदर वाली इंट्रीज हैं, जो एलिमेंट हैं, वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैट्रिक्स दिए हुए हमारे पास, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स जी, मैट्रिक्स ई, एफ, ये सारे मैट्रिक्स हमारे पास दिए हुए हैं। हम अपने इनमें से देखने हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। देखिए, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, ए इज इक्वल टू, इधर मेरे पास एक मैट्रिक्स 3 है। ठीक है ना, अब हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 1 बाय 1 है और उनकी जो एंट्रीज हैं वो 3 है। तो इस जैसा मैट्रिक्स और हम देख रहे हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स हमें मिल रहा है सी है, जो हम 5 - 2 लिख रहे हैं। अगर हम इस चीज को लिखते हैं तो मेरे पास आ गया 5 - 2 मीन के 3। अब देखें, अब मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो भी 1 बाय 1 है और जो मैट्रिक्स सी है उसका ऑर्डर भी 1 बाय 1 है, और इनकी जो एंट्रीज है, कोरस्पोंडिंग एंट्रीज का हम कहा था, इसका भी 3 है और इसकी भी 3 है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है। हम कह सकते हैं जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स सी के इक्वल है। ठीक हो गया, ये बराबर होगी। इस तरह से अब मेरे पास मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 3 और 5। अब इसका जो ऑर्डर हमारे पास बन रहा है, ऑर्डर है 1 बाय 2। अब इस जैसा हमारे पास मैट्रिक्स मिल रहा है, हमारे पास आई है, आई इज इक्वल टू 3 और 3 + 2। देखें, ये है हमारे पास। अगर हम इसको हल कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ये बनेगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास जो ये मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर भी 1 बाय 2 है, और जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है, इसका ऑर्डर भी 1 बाय 2 है। तो इसलिए ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होंगे ये आपस में इक्वल है। हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स आई और इक्वल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स जी है, ई है, एफ है, जी, एच। इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स ई और मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स जे, ये 3 मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ रहे हैं। हमारे पास ई मैट्रिक्स हम देख रहे हैं इसको, मैट्रिक्स ई की जो एंट्रीज हैं वो भी 4 0 6 2 है, और जो मैट्रिक्स एच है इज इक्वल टू, ये हमारे पास लिखा हुआ है 4 0 6 2। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स जे लिखा हुआ है, इसकी एंट्रीज इस तरह भी हम लिख सकते हैं 2 + 2, 2 - 2, 2 + 4 और 2 + 0। तो अब देखिए, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, + 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बन रहा है हमारे पास, ई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 बाय 2 है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो भी 2 बाय 2 है। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स जे आपस में इक्वल है। कह सकते हैं मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एच एंड मैट्रिक्स जे आर इक्वल मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पढ़ा है इक्वल मैट्रिक्स के। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास तब होंगे जब दो मैट्रिक्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, इक्वल वो तब होंगे जब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर
और उनकी जो corresponding इंट्रीज हैं अगर वो सेम है, इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो आपस में मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि अगर ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे तो तब कैसे नहीं होंगे। अब देखो ना, जिस तरह मेरे पास मैट्रिक्स ई है 4062 है और एच मैट्रिक्स है 4062, अगर इधर मेरे पास -6 आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ई है वो मैट्रिक्स एच के इक्वल नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी वजह ये है कि देखो ना, ये इसका ऑर्डर भी 2/2 बन रहा है और इसका ऑर्डर भी 2/2 बन रहा है। तो लेकिन उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है corresponding इंट्रीज आर सेम आर इक्वल। तो अब इसकी जो इंट्रीज अगर हम चेक करते हैं कि फर्स्ट रो में 40 है, जो सेकंड रो है इसमें +6 है और इसमें -6 है, इसलिए इस इंट्रीज की वजह से हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ई है वो मैट्रिक्स एच के इक्वल नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एच आर नॉट इक्वल। ठीक हो गया। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ये आपस में इक्वल है, तो हम इसकी ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। मेरे पास होगा a + c = 0। तो आगे मेरे पास होगा a + 2b = -7, c - 1 = 3। फर्स्ट इंट्रीज के इक्वल होगी, सेकंड के इक्वल होगी और थर्ड के इक्वल होगी, फोर्थ के इक्वल होगी। हम कह सकते हैं इसको 4d - 6 = 2d। अब हम इक्वेशन के नाम दे देते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, ये मेरे पास इक्वेशन 3 है, ये मेरे पास इक्वेशन 4 है। अब हम इनको हल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन 3 को हल कर देते हैं। इधर है, ये मैं लिख देता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 3, कि पहले मैं इक्वेशन 3 को हल कर रहा हूँ। तो इधर मेरे पास आ जाएगा c - 1 = 3, c = 3, ये -1 है, जब = के इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा +1, तो c = 3 + 1 4। तो अब मैं इक्वेशन 1 को हल कर लेता हूँ। मेरे पास होगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, a + c = 0। अब अब c की जगह हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमने फाइंड आउट की हुई है वही c की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखनी है। 4 = 0, तो मेरे पास ये बन जाएगा a ये +4 है, जब = के दूसरी साइड हम चेंज करेंगे तो a = -4। अच्छा, उसके बाद हम इक्वेशन 2 को हल कर लेते हैं। मेरे पास है फ्रॉम इक्वेशन 2 में मेरे पास है इक्वेशन a + 2b = -7। अब a की जगह हमने उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट की है हमने वो लिखनी है। a की जगह आ जाएगा -4 + 2b = -7। मेरे पास होगा 2b = -7, ये -4 है, इस साइड +4, ये 2b = -3। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है b की, तो इधर हमारे पास है 2b, तो 2b को हमने क्या करना है, ऑन बोथ साइड डिवाइड कर देना है, डिवाइड 2 b = -3 और 2। ये b का आंसर आ गया। अब हमने आगे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 को हल करेंगे। इक्वेशन 4 में मेरे पास है 4d - 6 = 2d, ये है 4d, तो ये इधर आके -2d ये -6 है, दूसरी साइड जाके ये +6 बनेगा। इधर मेरे पास होगा 2d = 6, हमने डिवाइड 2, तो मेरे पास जो d का आंसर आएगा वो क्या, 2 × 2 3 × 6, तो d का आंसर आएगा मेरे पास 3। ठीक हो गया। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें ना हमारे पास अब हमने फर्स्ट इक्वेशन इसलिए हमने ली है क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है और हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम इसी कांस्टेंट को साइड पे चेंज करके हम इजीली हम सी का आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई इक्वेशन नहीं थी जिसमें मैं उसको हल करके इजीली मैं किसी चीज़ की आंसर निकाल सकता था।
तो अब इसके बाद मैंने इक्वेशन 1 इसलिए ली है कि अब इस इक्वेशन 1 में मैं सी की जगह उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके मैं ए का आंसर निकाल सकता हूँ। फिर अब मैंने इक्वेशन 2 इसलिए ली है क्योंकि इक्वेशन ए का आंसर तो हम निकाल चुके हैं पहले से। अब हम इक्वेशन 2 में ए की जगह उसकी वैल्यू फाइंड आउट जो हमने की हुई है वही हम लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करके हमने बी का आंसर निकाल लिया। फिर हम इक्वेशन 4 लेंगे, 4 को फिर हमने वैसे किया 4d - 6 = 2d। तो ये इधर भी d है इधर भी d है, तो हमने इन दोनों को एक साइड पे लिख दिया। इधर भी ये प्लस का था, जब इस साइड पे आया तो ये क्या बन गया माइनस का। तो 4d - 2d = 6। तो 4d में से 2d कैंसिल हो गए तो बाकी 2d बचेगा, ये 6 हो गया। और हमें आंसर चाहिए d का, लेकिन इधर हमारे पास 2d है तो 2 को ऑन बोथ साइड हमने डिवाइड कर दिया, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 2 3 द 6, तो d का आंसर हमारे पास क्या आएगा 3। ठीक हो गया। ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम 1.3 स्टार्ट करेंगे।